हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं रविंद्र सेजवार और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम रोजाना की तरह आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं और इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th का जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित मनोहर रेखा गणित है उसको हम आपको इसमें बताएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पिछले वीडियो में आपने क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक ज्यामिति, उसको हमने स्टार्ट कराया था प्रश्नावली 7A को, और 7A में हमने आपको 1 से लेकर के 12 क्वेश्चन करा दिए थे। और अगर आपने अभी तक 12 क्वेश्चन वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें 1 से लेकर के 12 क्वेश्चन तक बताए गए हैं। उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों अगर आप भी क्लास 10th का मनोहर रेखा जो मैथ है उसको पढ़ना चाहते हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही उसके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे अगर हम कोई वीडियो क्लास 10th की अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहेंगे, अगर आप एनसीईआरटी जो गवर्नमेंट मैथ है क्लास 12th का उसको भी अब यदि आप करना चाहते हैं, यदि आपका अच्छा 12 में है, 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आप हमारे इस चैनल पर क्लास 12th का मैथ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आपसे गुजारिश है कि अगर आप भी अपने जो है अच्छे मार्क्स या अच्छी परसेंटेज लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ से मैथ क्लास 12th और मैथ क्लास 10th इस सॉल्यूशन को अच्छी तरह से कवर करें, अपने सिलेबस को अच्छी तरह से कवर करें और बोर्ड परीक्षा में जो है अच्छी परसेंटेज ला सकें। तो दोस्तों देर मत करिए, आप भी हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जिससे अगर हम कोई भी क्लास 10th या 12th से संबंधित कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप उस वीडियो को देख करके आगामी बोर्ड परीक्षा में अच्छी मार्क्स ला सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,4, 4,0 और 2,-2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है वो आप समझ लीजिए, यहाँ पे उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, यानी त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है जिसके शीर्ष ये हैं, यानी ये समकोण त्रिभुज के यदि ये शीर्ष हों तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों, यहाँ ये मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बना लिया A, B और C, ठीक है। शीर्ष दे दीजिए कौन कौन से हैं, पहला शीर्ष है 0,4, दूसरा है 4,0 और तीसरा जो शीर्ष है वो है 2,-2। तो इस तरह से ये अगर त्रिभुज के शीर्ष हों तो सिद्ध कीजिए कि ये अगर समकोण त्रिभुज के शीर्ष हों तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। त्रिभुज का परिमाप, अब दोस्तों परिमाप क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। यहाँ परिमाप होता है तीनों भुजाओं की माप और उसको कहते हैं परिमाप। तो सबसे पहले हम तीनों भुजाएं निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे AB। तो AB निकालने के लिए हम पहले A के बिंदु लिखेंगे, कितने हैं 0,4, B के बिंदु लिखेंगे, कितने हैं 4,0। तो ये दोस्तों बिंदु हैं। अब AB बिंदु दिए हैं तो हम इसके बीच की दूरी निकालेंगे। तो AB दूरी निकालने के लिए दोस्तों आप फॉर्मूला जानते ही हैं, क्या होता है दूरी का। दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों होता है फॉर्मूला। चलिए इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2। ये दोस्तों यहाँ पर जो है हमने नाम दे दिया है x1 y1 x2 y2। देखिए AB बराबर y2 की वैल्यू रख दीजिए, y2 की जगह कितना है दोस्तों 0 है, माइनस y1 के मान कितना है 4, इसका वर्ग प्लस x2 का मान कितना है दोस्तों 4, तो इसका वर्ग माइनस x1 का मान कितना है 0 है, तो 0 का, यानी ये हो गया होल स्क्वायर। हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि आपको पूरी तरह से सही नहीं दिख रहा है। चलिए अब ठीक है। अब आप देखिए इसे, ये जो है इस तरह से हमने मान लगा दिए। अब 0 में से 4 जाएगा तो -4 बचेगा, ठीक है, और -4 का वर्ग हो जाएगा 16 और ये भी 16 और 16 मिला करके हो जाता है √ में 32 इकाई। ये दोस्तों AB की वैल्यू आ गई। इसके बाद देखेंगे हम
बी ए की, सॉरी ए बी आ गया। अब देखेंगे ए सी, ए सी, तो ए सी के लिए ए सी के बिंदु लिखेंगे पहले। ए के बिंदु 0,4 और सी के बिंदु, सी के जो बिंदु हैं वो हैं 2,-2। इनको भी दोस्तों x1/1 x2/2। अब ए सी दूरी निकालेंगे तो फॉर्मूला दूरी का वही है, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर वैल्यू लगा दो, y2 कितना है -2 है, माइनस y1 कितना है 4 है, इसका स्क्वायर प्लस x2 कितना है दोस्तों 2 है, माइनस x1 कितना है 0 है, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम AC निकाल सकते हैं। और AC का मान कितना आ जाएगा वो आप देख लीजिए, -2 और -4 हो गया -6, और -6 का वर्ग हो जाएगा अंडर रूट में प्लस का 36, कितना हो जाएगा 36, और प्लस 2 में से 0 आएगा 2 बचेगा, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो AC जो वैल्यू निकल करके आई 36 और 4 अंडर रूट में हो गया 40 इकाई। तो ये दोस्तों AC आ गई। ठीक है, AB निकाल ली, AC निकाल ली। अब निकालेंगे BC, क्या निकालेंगे BC। तो BC निकालने के लिए पहले B के बिंदु लिखेंगे। B के बिंदु में 4,0 और C के जो बिंदु हैं वो है 2,-2, इन्हें भी x1/1 x2/2 मान लिया। मानने के बाद अब BC निकालेंगे दूरी। एक ही फॉर्मूला है दोस्तों, क्या है फॉर्मूला, ये y2 - y1 यानी -2 - y1 की जगह 0 का होल स्क्वायर प्लस x2 2 - x1 4 इसका होल स्क्वायर। तो BC बराबर कितना आ जाएगा, -2 का वर्ग होगा 4, और 2 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों -2, और -2 का वर्ग भी 4, यानी BC बराबर आ गया √8 इकाई। कितना आ गया √8 इकाई। तीनों की दोस्तों दूरियां आ गई, क्या आ गया, तीनों की दूरियां आ गई। अब ये जो त्रिभुज हैं, ये जो ये दिया है, क्या नाम है, ये जो त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं, सॉरी त्रिभुज के शीर्ष, तो त्रिभुज के शीर्षों से हमने पूरे त्रिभुज की भुजाएं निकाल ली। ठीक है, अब त्रिभुज की भुजा जब निकाल ली हमने, तो त्रिभुज की भुजा निकालने के बाद अब हमें चाहिए त्रिभुज का परिमाप। क्या चाहिए, त्रिभुज का परिमाप। और परिमाप हमने आपको बताया था, त्रिभुज के परिमाप को कहते हैं त्रिभुज की भुजाओं की माप को मिला दो तो परिमाप निकल आता है। तो हम तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, परिमाप। यहाँ हम दिखा देते हैं बगल में परिमाप। तो परिमाप क्या होगा दोस्तों, AB प्लस BC और प्लस CA या AC, तीनों की माप लिख दो। AB की माप कितनी आई, √32 आई, √32 प्लस BC की माप कितनी आई, BC दोस्तों ये रहा BC √18 आई। ठीक है, और इसके बाद CA की माप कितनी आई, ये रही √40। तो कुल मिलाकर के ये जो है आंसर हो गया इतना। चाहो तो इसको और भी हल कर सकते हैं। और हल कैसे, ये जो √32 है इसको हम लिख सकते हैं 4√2। ठीक है, 18 को लिख सकते हैं 2√2, और 40 को लिख सकते हैं 2√10। या आप यहीं पे छोड़ दीजिए, या अगर और जोड़ना चाहते हैं तो ये जुड़ करके आ जाएगा 6√2 प्लस 2√10, इतना और हो सकता है। और नहीं तो आपका यहाँ पर भी आंसर जो है पूरी तरह से सही ही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा बताया गया 13वां क्वेश्चन भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दोस्तों 14वां क्वेश्चन में क्या है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,1 संरेखी हैं। तो दोस्तों हमें देखना है कि क्या ये बिंदु संरेखी हैं या नहीं है। तो एक चीज़ हम आपको बता दें, यहाँ पर 3 बिंदु जो संरेख होते हैं उनकी शर्त क्या होती है, 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त। तो 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त होती है, ये फॉर्मूला है x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2 का मान यदि 0 आ जाता है तो वे बिंदु संरेख होते हैं, और अगर नहीं आता है तो बिंदु वे संरेख नहीं होते। तो बिंदु पहले लिख लीजिए दोस्तों, बिंदु क्या है, बिंदु जो दिए हैं वो हैं 1,5, दूसरा जो बिंदु है वो कितना है, दूसरा बिंदु दिया है 2,3, और तीसरा जो बिंदु है वो है -2, -11। कितना है, -2,
11। तो हमें इन्हें देखना है कि क्या ये बिंदु संरेख हैं अथवा नहीं है। तो दोस्तों मान लीजिए ये x1 है, ये y1 है, x2 ये y2 और x3 और y3 सबकी वैल्यू लगा दीजिए। अगर इनका आंसर 0 आ जाता है तो ये बिंदु हम कह सकते हैं संरेखी हैं, और अगर नहीं आता है तो हम साफ तौर पे कह सकते हैं ये बिंदु संरेख नहीं है। चलिए लगा दीजिए यहाँ पे x1। तो x1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1 है। y2 का मान आपको दिख रहा है 3 माइनस y3 का मान कितना दिख रहा है दोस्तों आपको -11। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 11, ठीक है, प्लस x2 पे ध्यान दीजिए 2 है, ठीक है, और y3 माइनस y1 कितना है -11 है, माइनस y1 कितना है y1 5 है, प्लस x3 कितना है देख लीजिए, x3 है -2, तो यहाँ ये प्लस नहीं रहेगा माइनस आ जाएगा, और y1 माइनस y1 की जगह है 5 माइनस y2 पर ध्यान दीजिए 3 है, ठीक है। चलिए 11 और 3 कितना होता है दोस्तों 14, और 14 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 14 एकन 14। यहाँ -11 और 5 -5 कितना हो जाएगा -16, और -16 का जब 2 से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 32, ठीक है। -5 में से जब 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, -4। अब देखिए दोस्तों ये 14 है, ये 32 और 4 कितना हो जाएगा 36 होगा माइनस का, और 36 ये क्या हो रहा है 14 में से 36 जाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा आप देख लीजिए, 6 में से 4 जाएगा 2 और 3 में से गया 2 22, तो ये माइनस का 22 बचा। अब क्या कह रहा था दोस्तों एक चीज देखिए, ये तो होगा इसका आंसर। अब ये क्या कह रहा था कि क्या ये बिंदु संरेख हैं अथवा नहीं है, तो ये बिंदु हम कह सकते हैं संरेख नहीं है, अतः ये बिंदु संरेख नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका जो मान आया है वो -22 आया है, अगर इसका मान 0 आ जाता तो ये संरेख हो जाता। तो दोस्तों ये था 14वां क्वेश्चन, और आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, साफ साफ इसमें लिखा है कि निर्धारित कीजिए कि ये क्या तीनों बिंदु संरेखी हैं। तो हमने संरेख होने की शर्त बताई कि ये संरेख होने की शर्त है, और अगर इसका संरेख होने की शर्त का मान 0 आ जाता तो ये संरेख हो जाते, और आंसर जो आया हमारा वो आया -22, इसलिए ये बिंदु संरेखी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो जैसे समदूरस्थ कह रहा है दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों समान होती हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। पहले x, y और x, y और इसके बीच की दूरी यानी d1 3,6 दोनों, इसको मान लो x1 y1, ये x2 y2। अब यहाँ से हम d1 जब निकालेंगे तो फॉर्मूला रखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में y2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस y1 की वैल्यू है y, इसका होल स्क्वायर, प्लस x2 की वैल्यू है दोस्तों 3 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों x, इसका होल स्क्वायर। d1 बराबर एक काम कीजिए, आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है, कितना मात्रक हो गया ये। अब देखेंगे d2, तो दोस्तों d2 के लिए पहले हमें बिंदु रखने पड़ेंगे ये और ये, ठीक है, x, y, और दूसरा बिंदु कितना है -3,4। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसको x1 y1 x2 y2 ये मान लिए। इतना मानने के बाद दूरी निकालेंगे, d2 बराबर वही होता है अंडर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो d2 बराबर y2 की वैल्यू दोस्तों कितनी दिख रही है यहाँ आपको 4 माइनस y1 की वैल्यू है y, इसका होल स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू है -3 माइनस x1 की वैल्यू है x, इसका होल स्क्वायर। तो दोस्तों d2 ये आ गया। प्रश्नानुसार अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, d1 जो है वो d2 के बराबर है। दोनों की वैल्यू हम यहाँ लगाएंगे। d1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, जो d1 है वो ये दिख रहा है अंडर रूट में 6 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस x का होल स्क्वायर। इधर जो d2 का मान है, d2 का है 4 माइनस y का होल स्क्वायर और प्लस -3 माइनस x का
होल स्क्वायर। इसके बाद जब आगे हल करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट दोनों का हट जाएगा, क्या बचेगा 6 माइनस बाई का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर क्या है 4 माइनस बाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोस्तों अब हम इसको हल करेंगे तो होल स्क्वायर खोल तो ए वर्ग यानी 6 का वर्ग 36 प्लस बी वर्ग बाई का वर्ग बाई वर्ग माइनस 2 6 12 बाई, इधर 3 का वर्ग 9 एक्स का वर्ग एक्स वर्ग और माइनस 2 3 6 बाई 6 एक्स सॉरी। इधर खोलेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस बाई वर्ग और माइनस 4 दूनी 8 बाई, इधर इसका खोलेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और प्लस एक्स वर्ग और माइनस 2ab, तो 2a यानी माइनस a की जगह है 3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 3 6 एक्स। दोस्तों अब क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ बाई वर्ग से बराबर में बाई वर्ग कट गया, ठीक है, और एक्स वर्ग से ये एक्स वर्ग कट गया, क्या बचेगा इधर बचेगा 12 बाई माइनस का और माइनस 6x, ठीक है। 36 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 और 9 हो जाएगा 41 सॉरी 45, और इधर क्या बचेगा वो देख लीजिए, ये बचा 6x या माइनस 8 बाई और प्लस 6x, और ये संख्या कितनी बची इधर 9 बची, 9 और 16 कितना हो गया 25, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो देखिए सभी को एक तरफ ले आएंगे इधर, तो इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या है, ये माइनस 12 बाई है, ठीक है, ये माइनस 6x है प्लस 45, और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 8 बाई माइनस 6x, ये 25 इधर माइनस के हो जाएंगे और बराबर 0। इसके बाद माइनस 12 बाई में से जब 8 बाई जाएगा तो माइनस के जो है माइनस 12 बाई में से जब 8 बाई जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, माइनस के 4 बाई, माइनस 4 बाई। अब ये माइनस 6x है और ये माइनस 6x है, मिल करके बन जाएगा माइनस 12x, माइनस 12x। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए x का भी काम खत्म हो गया, y का भी काम खत्म हो गया, बचा क्या, अब बचे 45, और जब 45 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 20 बचेंगे। यहाँ प्लस के 20 लिख देंगे और बराबर में क्या चल रहा है 0 चल रहा है। इसके बाद अगर हम माइनस 4 बाई माइनस 12x बराबर 20 को इधर ले जाएं तो माइनस 20 हो जाएगा, और अगर हम इसमें से माइनस 4 कॉमन ले लें तो बाई और माइनस माइनस प्लस 3x बराबर माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई 20, कितना आ जाएगा बाई प्लस 3x बराबर 5, बाई प्लस 3x बराबर 5, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 3x प्लस बाई और माइनस 5 बराबर 0। तो दोस्तों ये संबंध निकल करके आया है x और y में, तो यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा था, एक बार फिर से हम पुनः आपको बता देते हैं कि यदि x और y में संबंध ज्ञात कीजिए जब बिंदु x, y इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो यानी समान दूरी पर हो। तो दोस्तों हमने क्या किया था, इसके और इसके बीच की दूरी निकाल ली और इसके बीच की दूरी निकाल ली और दोनों को आपस में प्रश्नानुसार जो है समान कर दिया, d1 बराबर d2, और जब इसको हल किया तो हल करने के बाद x और y में जो संबंध निकल करके आया वो आया है 3x प्लस बाई माइनस 5 बराबर 0। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये 15वां क्वेश्चन भलीभांति समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं भी आपको इसको समझने में दिक्कत आती है तो आप हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उसका भी जो है समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, यह इस क्वेश्चन प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है 16। देखिए दोस्तों 16 में क्वेश्चन में क्या है, तो ये है दोस्तों इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन, और इस अंतिम क्वेश्चन में क्या है वो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C तथा D पर बैठे हुए हैं, ठीक है। कोई कक्षा है उसमें 4
जो मित्र हैं वो बिंदुओं के हिसाब से बैठे हैं, ए बी सी और डी पर बैठे हुए, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जैसा कि दोस्तों ये चित्र है, एक क्लासरूम है ये, और क्लास में इसमें 4 मित्र बैठे हुए हैं, ए बी सी और ये डी। तो इसमें ये मित्र बैठे हुए हैं ए बी सी और डी, ठीक है। अब देखिए आकृति में ये दर्शाया गया है। अब यहाँ क्या है, जो चंपा है इसमें दे रहा है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। भाई चंपा और चमेली जो है कक्षा के अंदर जैसे ही प्रवेश करती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या पूछती है भाई, कि क्या, चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ये ABCD पर जो छात्र बैठे हुए हैं, 4 मित्र बैठे हुए हैं, वो एक वर्ग है। क्या कह रही है, ये जो मित्र बैठे हुए हैं कि ये जो आकृति में बैठे हैं वो एक वर्ग है। तो चंपा यानी चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली मना करती है कि ये वर्ग नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। अब हमें ये देखना है कि क्या इसमें चंपा सही है कि चमेली सही है, ये चीज़ हमें देखनी है यहाँ। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये जो आकृति है वो एक वर्ग है या नहीं है, ये हमें चेक करनी है। जो चमेली है, चंपा है, चमेली से पूछती है कि तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है, यानी चंपा चमेली से पूछ रही है। चंपा कह रही है एक वर्ग है, लेकिन चमेली सहमत नहीं है, चमेली वर्ग नहीं बता रही। तो हमें ये चेक करना है चंपा सही है कि चमेली सही है। तो सबसे पहले हम दोस्तों ये बिंदु देखेंगे, जो ए पर बिंदु होगा वो क्या होगा। देखिए ए का जो बिंदु होगा वो देखिए x पर कितना चला है, ये 1 2 3, तो x का बिंदु आया ये 3, और y पर कितना चला है 1 2 3 4। तो बिंदु दोस्तों x का बिंदु कितना आया 1 2 3, यानी ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। तो x अक्ष पे कितना चला है 1 2 3, और y अक्ष पे ऊपर की साइड ऊपर कितना चला है 1 2 3 4। तो दोस्तों ये जो बिंदु आया ये हमारा आया 3,4। तो a का जो बिंदु है, हम यहाँ एक बार अपनी नोटबुक पे लिख लेते हैं। तो जो ए का बिंदु है, यहाँ पे ए के बिंदु, ए का जो बिंदु है वो है दोस्तों 3,4। ये हमने यहाँ लिख दिया है कॉपी में। ए के जो बिंदु है वो है 3,4। चलिए अब इधर देखिए, अब देखते हैं बी का। बी का कितना है, तो बी पर एक्स, ये बी है, और एक्स अक्ष पर कितना चला है दोस्तों, ये 1 2 3 4 5 6, यानी यही है, यानी ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है ऊपर वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पे कितना चला है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 एक्स अक्ष पे। अब वाई पे कितना चला है देखिए कैसे, वाई पे 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 इधर चला है, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 तो चला है एक्स अक्ष की तरफ और 7 चला है वाई अक्ष की तरफ। तो जो बी का बिंदु हो गया वो हो गया 6,7। इस बिंदु को लिख देंगे, बी का बिंदु जो है वो है 6,7। बी के बिंदु 6,7 है, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों सी का बिंदु। तो सी कहाँ है, सी ये है। तो एक्स अक्ष पे कितना चल रही है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी दोस्तों एक्स अक्ष पे 1 से लेकर 9 तक चला, और वाई पे कितना चला है ऊपर की तरफ देख लीजिए 1 2 3 4, वाई पे चला 4 और एक्स पे चला 9, यानी बिंदु होते हैं एक्स कॉमा वाई। तो वाई पे तो 4 चला है और एक्स पे चला है 9, यानी 9,4 हो गए बिंदु सी के। तो दोस्तों सी के जो बिंदु हैं, सी के बिंदु हैं 9,4, ये हमने यहाँ लिख दिए, ठीक है। अभी हम इसको हल करेंगे। अब देखेंगे तब तक डी के बिंदु। डी कहाँ है दोस्तों, ये रहा डी। तो डी यानी एक्स पे कितना चला है ये डी, देखिए एक्स पे 1 2 3 4 5 6, यानी एक्स अक्ष की तरफ 6 चला है, और वाई अक्ष की तरफ ऊपर की तरफ कितना चला है, केवल 1 चला है। ऊपर कितना चला है 1 वाई अक्ष की तरफ, यानी ऊपर वाई अक्ष है और इधर एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष की तरफ तो ये चला 6 और वाई अक्ष की तरफ चला 1, यानी बिंदु हो गया हमारा 6,1। 6,1। तो दोस्तों यहाँ लिख देंगे डी के बिंदु। तो डी का जो बिंदु है वो है 6,1। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको बिंदु निकालना आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन को हल करने की तरफ। ये हमें 4 बिंदु मिल गए 16वें क्वेश्चन में, और 4 बिंदुओं को हमें ज्ञात करना है कि क्या यह एक वर्ग की आकृति है या नहीं है। तो दोस्तों हम एक आकृति बना लेते हैं, ए बी सी और डी,
ठीक है, ए बी सी और डी, चारों को यहाँ बारी बारी से पुट कर देते हैं। पहला है 3,4 और दूसरा है 6,7, तीसरा जो है वो है 9,4 और चौथा जो है 6,1। तो ये दोस्तों बिंदु हैं। अब हमें इस बिंदु से ये देखना है कि क्या चंपा सही है कि चमेली सही है, यानी ये वर्ग है कि नहीं, ये चीज हमें यहाँ चेक करनी है। चलिए, तो इसके लिए हमने क्या बताया था आपको, पहले ऐसे आप बहुत से सवाल कर चुके हैं। ये हमें देखना है कि कौन सा बिंदु इसमें सही है। चलिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सबकी दूरी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर डी ए, सभी चारों दूरियां निकालेंगे। तो ए बी निकाल लीजिए, ए बी दूरी के लिए जो ए बी दूरी हम ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला वही है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लगा दीजिए दोस्तों। ये है x1 y1 x2 y2, ठीक है। चलिए, ए बी बराबर अंडर रूट में y2 है 7 माइनस y1 है 4, इसका होल स्क्वायर प्लस x2 की जगह दोस्तों कितना है 6 माइनस x1 की जगह कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। ए बी बराबर 7 में से 4 जाएगा तो 3 का वर्ग प्लस 6 में से 3 जाएगा तो 3 का वर्ग। तो ए बी बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 3 का वर्ग 9 और 9 9 81, यानी 3 का वर्ग 9, सॉरी ये गलत हो गया दोस्तों, 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग 9, 9 9 कितना हो जाएगा 18। तो ए बी बराबर आ गया अंडर रूट में 18 इकाई, ठीक है दोस्तों। ए बी निकाल लिया। अब निकालेंगे हम बी सी, क्या निकालेंगे, बी सी। तो बी और सी के बिंदु देख लो, बी के बिंदु हैं 6,7 और सी के जो बिंदु हैं वो हैं 9,4। इसको मान लो x1 y1 और x2 y2, सूत्र में रख दीजिए भाई दोस्तों y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 7, इसका होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, x2 है 9 माइनस x1 है 6, इसका होल स्क्वायर। बी सी बराबर 4 में से 7 जाएगा तो -3 और -3 का वर्ग आएगा 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 3 का वर्ग 9 और 9 9 18 अंडर रूट में इतने इकाई। चलिए दोस्तों, बी सी आ गया। अब बढ़ते हैं सी डी की तरफ। सी डी, सी के बिंदु और डी के बिंदु लिख लो। तो सी के बिंदु जो है वो है 9,4 और डी के जो बिंदु हैं वो है 6,1, ठीक है। इतना होने के बाद अब हम सी डी दूरी निकालेंगे अंडर रूट में y2 माइनस y1, ये है x1 y1 x2 y2। तो y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 4 का वर्ग प्लस x2 माइनस x1 6 माइनस x1 का मान 9 का वर्ग। चलिए, सी डी बराबर 1 में से 4 जाएगा तो -3 और -3 का वर्ग हो गया +9, 6 में से 9 जाएगा -3 का वर्ग हो गया 9। तो सी डी बराबर आ गया अंडर रूट में 18 इकाई। ये भी दोस्तों बराबर आई है। चलिए, अब देख लेंगे हम डी ए। क्या देखेंगे, डी ए। तो डी के बिंदु हैं 6,1 और ए के बिंदु है 3,4, यानी डी के हैं 6,1 और ए के जो बिंदु हैं वो हैं 3,4। तो यहाँ से अब हम इसको भी निकाल लेंगे डी ए दूरी को। तो अंडर रूट में y2 माइनस y1, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। निकालिए y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, डी ए बराबर 4 में से 1 गया 3 का वर्ग 9, यहाँ 3 में से 6 गए तो -3 का वर्ग भी 9 और 9 9 अंडर रूट में आ गया 18 इकाई। तो दोस्तों यहाँ पर ए बी बी सी सी डी और डी ए की भुजा तो बिल्कुल बराबर आई हैं सबकी। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि इसके विकर्ण बराबर हैं अथवा नहीं है। तो इसके विकर्ण और देखेंगे। विकर्ण क्या होते हैं दोस्तों, विकर्ण होता है ए सी और बी डी, ठीक है। तो ए सी और बी डी और निकालेंगे हम। तो उसके लिए हम ए और सी के बिंदु लिखेंगे 3,4 और 9,4।
ए और सी के बिंदु 3,4 और 9,4। चलिए ए के बिंदु कितने 3,4 और जो सी के बिंदु हैं वो 9,4। तो ये बिंदु दिए गए हैं ए के और सी के। ठीक है, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। जो ए के बिंदु हैं वो है 3,4 और जो सी के बिंदु हैं 9,4। तो हम ए सी विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? ए सी विकर्ण। चलिए तो ए सी बराबर वही लगाएंगे, ये x1/1 x2/2 और क्या होता है फॉर्मूला? बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। लगा दीजिए ए सी बराबर अंडर रूट में बाई 2 है दोस्तों 4 माइनस बाई 1 का मान कितना है 4 है, इसका होल स्क्वायर प्लस x2 की जगह 9 माइनस x1 की जगह है 3, इसका होल स्क्वायर। ए सी बराबर 4 में से 4 जाएगा 0 और 0 का स्क्वायर हो गया 0, 9 में से 3 गए 6 और 6 का वर्ग हो जाएगा 36। तो ए सी का मान आ गया अंडर 36 इकाई। इसके बाद देखेंगे बी डी। तो बी डी के लिए बी के बिंदु और डी के बिंदु, तब हम बी डी दूरी निकालेंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं हम बी के बिंदु कितने हैं 6,7 और डी के हैं 6,1। 6,7 और 6,1 यहाँ लिख देंगे 6,7 और 6,1। चलिए दोस्तों ये हो गया x1/1 x2/2। तो बी डी दूरी के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, एक ही फॉर्मूला है बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी डी बराबर रूट में बाई 2 की जगह 1 माइनस बाई 1 की जगह 7, इसका स्क्वायर प्लस x2 की जगह 6 माइनस x1 की जगह 6, इसका स्क्वायर। बी डी बराबर देखिए 1 में से 7 जाएगा माइनस 6 का वर्ग होगा प्लस 6 में से 6 जाएगा 0 का वर्ग, यानी 0 का वर्ग तो 0 ही हो गया। देखिए बी डी बराबर 6 का अंडर 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 और 0 तो 0 है ही, इतना इकाई। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप विकर्ण जो ए सी और बी डी विकर्ण थे वो दोनों भी बिल्कुल बराबर आए हैं। तो भुजाएं भी बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ये हैं भुजा बराबर हैं। और दोस्तों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ इसके विकर्ण ए सी और बी डी ये दोनों भी बराबर हैं। अतः हम कह सकते हैं, अतः जो आकृति है, जिस आकृति में लड़के बैठे हैं, आकृति जो है वो क्या है? वर्ग है। वर्ग है अर्थात जो चंपा है वो सही है। क्या है? चंपा है वह सही है। यानी चंपा ने ही कहा था कि यह आकृति तुम्हें एक वर्ग नहीं लगती है, तो चमेली उससे सहमत नहीं थी, लेकिन चंपा क्या है? चंपा ही सही निकली। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा ये बताए गए सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा बताए गए वीडियोज़ के माध्यम से आगामी बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छी % ला सकोगे। और हमारी यही आपको जो है शुभकामनाएं रहेंगी कि आप हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और हमारे वीडियो के माध्यम से आप अपना भी नाम रोशन करें और हमारे जो YouTube चैनल है, आपका अपना YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर, उसको भी जो है आगे लोगों तक पहुंचाएं और इसको चर्चित बनाएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ एक नई उमंग और नई जो है किरण के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.